नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आप प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर मतलब इसमें आपके 5 ऑप्शन मिलेंगे। लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर जो यूपी ट्रिपल एससी पूछता है उसी पैटर्न के आपका आधार पर ये प्रैक्टिस सेट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, आपको देखना जरूर चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सवाल पर। पहला सवाल दिया गया है, पूछा गया है आपका ओस्ट वर्ड किस पूछा गया है आपका ओस्ट वर्ड किस विकल्प में आते हैं। तो ओस्ट वर्ड आपको किस में आएंगे, तो आपका ये तो अगर बात करते हैं का खा गा गा, ये आप सबके किस में कंठ में आ जाते हैं। और ये आपका आ और ई वो ये सब किस में आ जाते हैं। तो ये अगर बात करते हैं यहाँ पर ये भैया किस में आएंगे, तो ये तो इसमें अगर ई वगैरह है तो इसमें तालु में आ जाता है, आ तो कंठ में होता है। ठीक है, ये यहाँ पर पा फा बा भा ये आपके इसमें क्या हो जाते हैं, इसमें होते हैं आपके क्या होते हैं, तो ये आपका ये हो जाते हैं क्या, ये ओस्ट मोड हो जाते हैं। पापा बाबा वाले ता था दादा वाले आपके क्या हो जाते हैं, इसमें आपका क्या हो जाते हैं, तो ये दंत वाले हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं भाषा की। अगला सवाल पूछा गया है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहा जाता है, जिसका मतलब क्या जाता है भाषा की भाषा की भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसका कुछ अर्थ निकले। सार्थक इकाई को क्या बोला जाता है, तो उसमें भी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। ठीक है, अर्थ विराम चिन्ह कहाँ लगता है, तो अर्थ विराम चिन्ह कहाँ लगता है, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना पड़े वहीं पे आपका क्या होता है, वहीं पे आपका अर्ध विराम लगता है। ठीक है, अच्छा अगला सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प आपका सही है। ठीक है, करा कि हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए, उसे मृत्यु दंड की सजा दी जानी चाहिए थी। ठीक है, तो आपका कह रहा है इनमें से आपका कौन सा सही हो जाता है, तो दोनों वाक्य क्या हैं, दोनों वाक्य आपके अशुद्ध हो जाते हैं। तो क्या भाई शुद्ध क्या हो जाएगा, तो हमको हमको अपने, ठीक है, हमारे नहीं, हमको अपने पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए, उसे मृत्युदंड दिया दिया जाना चाहिए था, दिया जाना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी गलत हो गया, तो इसका बनेगा क्या, उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए था। अच्छा, पांचवा है, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें, तो शुद्ध करना है, महात्म्य लिखा है। ठीक है, तो ये इसको सही से क्या लिखते हैं भाई, तो इसका सही वर्जन लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, महात्म लिखा जाता है। ठीक है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, तो हिमालय भैया कितने हैं, हिमालय एक ही तो है यार, हिमालय एक ही तो है, तो ये हो जाते हैं आपका क्या, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, वो भैया ठीक है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक नहीं होगी, समूह कोई है नहीं, भाव कोई है नहीं इसमें। ठीक है, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है, वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। ठीक है, वह विद्यालय गया है, तो इसमें हो जाता है आपका संबंधवाचक, आपका क्या हो जाता है इसमें भैया, संबंधवाचक आपका संबंधवाचक हो जाता है। ठीक है, संबंधवाचक आपका हो जाता है। ठीक है, ओके। 1 लीटर दूध दे दो, विशेषण विशेषण जो भेद का नाम बताओ, तो 1 लीटर जो दूध दे दो मतलब क्या बताया जा रहा है, मतलब एक लिमिट है। ठीक है, लिमिट संख्या तो होगी नहीं, सार्वनामिक होगी नहीं, परिमाणवाचक होगी। क्या, यह परिमाणवाचक हो जाता है। ठीक है, परिमाणवाचक हो जाता है। एक निश्चित परिमाणवाचक जैसे 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो घी दे दो। मीटर अनिश्चयवाचक जैसे सब कुछ बहुत दूध दे दो, ऐसे इस तरीके से अगर जब आता है तो अनिश्चय का आपका परिणामवाचक होता है। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया, नाम धातु क्रिया जैसे हथियाना या फिर अपनाना। ठीक है, इस तरीके तो उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। ठीक है, तो आपका दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। अगला, इनमें से कौन सा आपका जो पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, तो मर्यादा, मर्दाना। ठीक है, बुढ़ापा, विधुर, भेड़ा। देखो भीड़ से बना है भेड़ा। ठीक है, तो भेड़ से क्योंकि प्रत्यय लगने से बना है। ठीक है, तो भेड़ा हो गया। पर किस कारक का उपसर्ग हो जाता है, तो अधिकरण में पेपर हो जाता है, तो अधिकरण यहाँ पर कहीं पे दिया नहीं गया, अधिकरण में ही तो होता है, में, पे और पर होता है। पर पूछा गया तो अधिकरण, तो अधिकरण होता है, अधिकरण कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया। अच्छा, तद्भव शब्द कौन सा है इनमें, ठीक है, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्थल का थल होता है। ठीक है, थल हो जाता है,
तो होलिका का आपका क्या हो जाता है भाई, होलिका का क्या हो जाएगा, होलिका का होली हो जाता है, ठीक है, होली। तीर्थ का तीर्थ हो जाता है, तीर्थ का तीर्थ हो जाता है। शिक्षा का आपका क्या होता है, शिक्षा का शीख हो जाता है, ठीक है, शीख। तो आपका जो सही उत्तर क्या बैठेगा, तद्भव आपका तीर्थ हो जाता है, ठीक है, तीर्थ हो जाता है। ओके, कौन सा प्रतीक चार विकल्पों में से बेमेल शब्द को चुनिए। अच्छा, समस्या है, खेद है, जटिलता है, कठिनाई है, ठीक है। कठिनाई तो अलग दिख रहा है यार, ठीक है, कठिनाई क्या अलग दिख रहा है, नहीं, खेद दिख रहा है अलग, ठीक है। समस्या, कठिनाई, जटिलता और फिर खेद अलग दिख रहा है, ठीक है, खेद अलग दिख रहा है, क्योंकि खेद किसी कार्य के संपन्न ना होने के बाद में जताया जाता है, ठीक है। और बाकी समस्या तो पहले आ जाती है, कठिनाई भी आती है, ठीक है, जटिलता भी आती है। ओके, विचार में एक प्रत्यय लगाने से आपका वैचारिक बनता है, क्या भैया, वैचारिक बनता है। अमावस्या का विलोम शब्द क्या होता है, अमावस्या का पूर्णिमा होता है, ठीक है, पूर्णिमा होता है, ठीक है। पिनाकी और चंद्रमौली किस शब्द से के पर्यायवाची, पिनाकी और चंद्रमौली जो होते हैं किस शब्द के पर्यायवाची होते हैं, महादेव के पर्यायवाची हो जाते हैं। किसके भैया, महादेव, पिनाकी और चंद्रमौली महादेव के पर्यायवाची हो जाते हैं। नीलकंठ और जैसे आपका चंद्रशेखर भी कहते हैं, ठीक है, चंद्रशेखर भी कहते हैं। इंद्र, इंद्र के पर्यायवाची जैसे पुरंदर है, सुरपति है, देवराज है, विडोजा, विडोजा भी कई बार पूछा गया यार, विडोजा, विडोजा तो आपको बिल्कुल रटक के जाना है, रटक के जाना है, ठीक है। विष्णु की बार अगर बात करते हैं, विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु को अच्युत कहा जाता है, ठीक है, जनार्दन कहा जाता है, जनार्दन कहा जाता है, विश्वम्भर कहा जाता है, ठीक है, विश्वरूप भी कहा जाता है, विश्वरूप भी कहा जाता है, याद रखना। किनारा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, किनारा का तट, तीर, कूल, मुहाना, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या बैठेगा, किनारा, मुहाना, कूल, तीर, तट, ये सभी आपका यहाँ पर इनमें से कौन सा नहीं है, तो उपरोक्त में से आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं जो है, ये पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ओके, किनारा 17 का, चलो आगे साथ बात करते हैं यहाँ पर। ओके, तो आगे बात करते हैं, इनमें से कह रहा है कि गाड़ी और गाढ़ी, गाढ़ी क्या होता है, गाड़ी और गाढ़ी, गाढ़ी, गिरी, यान, गहरी, और तो इनमें से जो सही क्या बैठेगा, गाड़ी एक यान होता है और गाड़ी मतलब गहरी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ए वाला उत्तर आपका सही हो गया, ठीक है। लल्लन टॉप एकदम सवाल है, देख रहे हो, झक्कास है बिल्कुल, मजा आ जाएगा। चलो 19 नंबर वाला देख लें, कह रहे हैं कि 19 नंबर का सवाल पूछा गया, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे क्या कहा जाता है, उसे आपका तर्क संगत कहा जाता है, क्या उसे तर्क सम्मत कहा जाता है, संगत नहीं, तर्क सम्मत कहा जाता है, ठीक है, तर्क सम्मत कहा जाता है, ठीक है। ओके भाई साहब, अगर वहीं हम बात करते हैं जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसे तर्क संगत कहा जाता है, किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं किसानों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण जो होता है तकावी ऋण होता है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर क्या बनेगा, ए वाला उत्तर आपका सही बनेगा, ठीक है। ओके, तथैव का संधि विच्छेद तथाधन एव होता है, तथाधन एव हो जाता है, ए वाला उत्तर सही है। नीलांबर में कौन सा आपका आपका समास है, नीलांबर, नीलांबर तो आपका यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। ओके, नीलांबर। मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा हो जाता है, मिश्र वाक्य, तो यह हो जाता है, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो देखो यहाँ पर ये आश्रित है, इस पर आश्रित है, ठीक है। तो आपका दूसरा वाला आपका सही हो जाता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है, वीर रस का आपका हो जाता है भैया क्या, भय तो होगा नहीं, निर्वेद होगा नहीं, आश्चर्य होगा नहीं, क्रोध होगा नहीं, वीर रस का आपका क्या हो जाता है, वीर रस का भाई साहब क्या होता है, वीर का उत्साह होता है, क्या उत्साह होता है, उत्साह यहाँ पर दिया नहीं गया, ठीक है। तो इसके लिए आपका ये हो गया। काली घटा का गमंड घटा, घटा नभमंडल था, तारका वृंद खिले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाता है, काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है, काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें क्या होता है, दो बार आपका जो शब्द आता है, दो बार शब्द है, जैसे घटा घटा, एक घटा आपका बादल छाना और दूसरा होता है कम होना, घटा, ठीक है। अच्छा, ये गीदड़ भुक्की और पाकिस्तान वाले ज्यादा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से पूछा है, गीदड़ भुक्की क्या होता है, व्यर्थ की हाँकना, ठीक है। उसके बाद में घड़ो पानी पीना मतलब क्या होता है, घड़ो पानी मतलब लज्जित होना, गुस्सा पीना मतलब आपका क्रोध दबाना, फिर आवाज उठाना मतलब आवाज उठाना, उठाना मतलब आपका विरोध करना, ठीक है। अब तो सही मैच हो गया, तो मैच हो गया, लल्लन टॉप है एकदम।
केशवदास द्वारा रचित आपके आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये हो जाती है कौन सी भैया? रामचंद्रिका हो जाती है। कौन सी भैया? रामचंद्रिका। क्या सही है? नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, विज्ञान गीता है। क्या नाम? आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम विज्ञान गीता है। विज्ञान गीता है, ठीक है, विज्ञान गीता है, ठीक है, विज्ञान गीता है। रसिक प्रिया तथा कवि प्रिया इनकी जो है, ठीक है, रसिक प्रिया और कवि प्रिया भी आपका केशवदास जी की हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं 27 पे। 27 और यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पर क्या है कि 27 से 30 के उत्तर आपका दीजिए। करा कि सत्य की आराधना भक्ति है और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है, अथवा वह हरि का मार्ग है जिसमें कायरता की गुंजाइश नहीं है, जिसमें हार नाम की कोई चीज नहीं है, जिसमें हार की नाम की कोई चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है, कि नहीं, वह तो मरकर जीने का मंत्र है। सब बालक बड़े, स्त्री पुरुष और चलते फिरते उठते बैठते खाने पीने खेलते कूदते सारे काम करते हुए यह रटन लगाए रहे और ऐसा करते करते निर्दोष निद्रा लिया करते तो कितना अच्छा हो। यह शक्ति रूपी परमेश्वर मेरे लिए रत्न चिंतामणि सिद्ध हुआ है, हम सभी के लिए वैसा ही सिद्ध हो। सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग भी है। अच्छा, आशिकी धार पर चलने के समान है। नट जिस डोर पर सावधानी से नजर रख कर चल सकता है, सत्य और अहिंसा की डोर उससे भी पतली है, जरा झुके कि नीचे गिरोगे। अच्छा भैया, पल पल साधना से ही उनके दर्शन होते हैं, और लेकिन शक्ति के संपूर्ण दर्शन तो इस देह से असंभव है। इनकी केवल यह कल्पना ही की जा सकती है। क्षणभंगुर देह द्वारा शाश्वत धर्म का साक्षात्कार संभव नहीं होता है। अतः अंत में श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो यह रह ही जाती है। इसी से अहिंसा जिज्ञासु के पल्ले पड़ी। जिज्ञासा के सामने यह सवाल पैदा हुआ है कि अपने मार्ग में आने वाले संकटों को सहें या उसके निमित्त ही जो नाश करना पड़े वह करता जाए और आगे बढ़े। उसने देखा कि नाश करते करते चलने पर वह आगे नहीं बढ़ता, दर का दर पर ही रह जाता है और संकट सहकर आगे आगे तो बढ़ता है, लेकिन पहले ही नाश में उसने देखा कि जिस सत्य की उसे तलाश है वह बाहर नहीं है बल्कि भीतर है। इसलिए जैसे जैसे नाश करता जाता है वैसे वैसे वह पीछे रहता जाता है और सत्य दूर हटता जाता है, ठीक है। गद्यांश में चिर स्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द है? तो यहाँ पर चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द हो जाता है? चिरस्थायी का आपका क्या हो जाता है भाई? चिरस्थायी का आपका क्षणभंगुर हो जाता है। क्या भैया? क्षणभंगुर हो जाता है। ओके। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो सत्य की तलाश श्रद्धा पूर्वक अतः विद्यमान सत्य के मार्ग के पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें, ठीक है। ये सही वाला सही हो जाता है। जिज्ञासु जो पर कराए कि जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो कैसे करना चाहिए? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, अगला सवाल। सत्य और अहिंसा के मार्ग को आशिकी धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्यों बताया गया भाई? क्यों बताया गया है? तो देख लेते हैं भाई क्यों बताया गया। तो ये बताया गया, इसलिए बताया गया, क्यों बताया गया? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन भी है, ठीक है। चलो अब आपके रीजनिंग के सवाल शुरू होते हैं। तो रीजनिंग के सवाल शुरू होते हैं। आपका सीधा सवाल 6 18 5 15। ओ भैया, ठीक है। तो 5 15, लेकिन यहाँ 16 दिया गया, 8 16, यहाँ पर 20 दिया गया। तो आपको क्या बताना क्या है इसमें, किस तरीके से रिलेट किया गया वही आपका। तो 6 3 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। ओके, 5 3 8 8 दूनी 16, मतलब जोड़ा गया, डबल किया गया, ठीक है। तो 6 4 10 दूना 20 हो गया, ठीक है। डी वाला आपका सही हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है, थोड़ा बड़ा है, तो आपको करना है, ठीक है। आपको करना है। चलो भाई देख लो, इसमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना भी है, ठीक है। ओके, ये रहा आपका सवाल पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि ऊपर जो आपका यदि पासे के ऊपर की संख्या 2 है तो नीचे वाले मतलब 2 का अपोजिट आपसे पूछा गया। 2 का अपोजिट आपसे पूछा गया, तो देख लो तो भाई
तो आपका 4 और यहाँ पर 3, तो मतलब 5 का अपोजिट आपका 6 हो गया, 5 का अपोजिट 6 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पर ये 1 और 4 4 4 तो 5 का 6 हो गया, 5 का 6 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2 का अपोजिट आपसे पूछा गया भाई साहब, 2 का अपोजिट यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो इसको इसको आप एक बार देख लेते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें कॉमन क्या है, 4 है, तो 4 4 6 3, फिर यहाँ पर 4 4 5 1, ठीक है, 4 5 1। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा इसका अपोजिट, 2 का मतलब पूछा गया तो 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन सही है एकदम, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे कह रहा है कि नीचे सही आपको सही से पढ़ना है, ठीक है। और कहता है क्या, ठीक है। तो सीमा ने अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। माना कि सीमा का कार्यालय है और यहाँ पर कार्यालय है, वो पश्चिम की ओर जाना शुरू करती है, ठीक है। शुरू किया, फिर वो अपने अपने घर तक पहुँचने के लिए वह दायां मुड़े, तो बायां और दायां दायां मुड़े और एक बायां मोड़ लिया, ठीक है। एक बायां मोड़ लिया और एक दायां मोड़ लिया, ठीक है, एक दायां मोड़ लिया। तो सीमा अपने कार्यालय से चलना शुरू करते समय किस दिशा में मुखरित थी। तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा, ठीक है। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। तो इसमें यार पूछा क्या गया था, बिल्कुल सरल सवाल था। इसमें पूछा क्या गया था, चलना शुरू करते समय पश्चिम दिशा से मुखरित थी, ठीक है, ओके। चलो यहाँ पर पूछा गया सटीक घड़ी जो है 7 बजे, सटीक सुबह 7 बजे दिखाती है। जब घड़ी शाम को 7 बजे दिखाती है तो घंटे की सुई की आपका कितनी डिग्री घूमेगी। तो देखो यहाँ पर जो कह रहा है कि सुबह और शाम को बताया गया कितनी डिग्री घूम जाएगी। तो 1 घंटे में घूमती कितना है, 1 घंटे में वो 23 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो वो 1 घंटे में, लेकिन 12 घंटे में कितना घूम जाएगी, तो 12 से गुणा करो, 12 से गुणा करो, 12 3 36 यानी 360 डिग्री घूम जाएगी, 360 डिग्री घूम जाएगी। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन यहाँ पर कोई भी नहीं मिला, तो आपका ई वाला ऑप्शन सही है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। यदि निम्नलिखित लिखित आपका प्रदर्शित चतुर पंचभुज को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 3 बार घुमाया जाता है, 270 डिग्री घुमाया जाता है। समचतुर्भुज जो आपका जो है घड़ी की सुई की दिशा में 4 बार 45 डिग्री पर घुमाया जाता है, ठीक है। अच्छा मतलब पंचभुज वाला जो है 1 2 3 4, पंचभुज वाला क्या है, तो पंचभुज जो है वो बाहर है, ठीक है। और इसको घुमाया गया 270 डिग्री, जो है 3 बार घुमाया गया। और समचतुर्भुज जो अंदर है उसको आपका 4 बार घुमाया गया 45 डिग्री। तो आपका अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब में उपयोग किया जाता है, तो आपका परिणामी क्या हो जाएगा भाई। तो इसमें भैया इसका जो सही क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया, ठीक है। तो भैया क्या हो जाएगा, तो ये आपका सी वाला सही हो जाता है, ठीक है। सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार अपना उस पर बना के तब करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम इसको घुमाते भी हैं थोड़ा मतलब स्पेस आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगला देखो कह रहा है यदि डैमशेल को ये लिखा जाता है तो इसमें ये लिखा जाता है, तो इसका भैया क्या हो जाएगा। तो सीधा सा यार इसमें ज़्यादा कोई लोचा वाला बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोट वार्ता में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिख सकते हो इसको, देखो डी डी लिखा है, डी डी ए एम एस ई एल, ठीक है। ये लिखा गया ए ई डी एल एम एस, ठीक है, ये लिखा गया। तो सिंपल है यार, इसमें तो कुछ नहीं है। तो यस हो गया, एल एस हो गया, एल हो गया, ये एम हो गया, डी कहीं पे है तो डी नहीं, इस तरीके से नहीं मैच खा रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैच नहीं खा रहा है, तो ये किस तरीके से मैच खा रहा है, देखो सीधा सा इसमें क्या है, इसमें थोड़ा लोचा करा गया, आपका नया पैटर्न लगाया गया, नया पैटर्न लगाया गया। तो इसमें देख लेते हैं एक बार नया पैटर्न क्या है। तो नया पैटर्न है जैसे आपका यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर इसको 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो। अरे भाई ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। क्या किया गया, 1 मिनट है यहाँ पर, जैसे इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसको क्या लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ऐसे लिख लिया आपने। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ए और ई जो है इसका 7 आ रहा है, ठीक है। ए और ई का
ए का कितना लिया गया, ए का 2 और ए का कितना लिया गया, आपका लिया गया है आपका यहाँ पर 5। तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 7 आएगा, यहाँ पर भी 7। तो इसी तरीके से यहाँ पर ले लो। तो 1 अब इसमें कर लो, ये पैटर्न लगा लो, ठीक है। जैसे क्या हो जाए, नया पैटर्न का ये सवाल है ये 1 2 3 मतलब सीरियल से लिख लो, ठीक है। और ये भाई ठीक है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ऐसे। तो अब यहाँ पर इसको लिखना है, ठीक है, लिखना है भाई। तो जब लिखोगे तो यहाँ पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर आर वी और आर ले लो, ठीक है। वी और ए और आर ले लो, ठीक है। हाँ वी और आर ले लो, क्या हो जाएगा भाई। तो इसको आप लिख सकते हो वी ए लिख सकते हो। तो यहाँ पर अच्छा कह रहा है को किस प्रकार किस प्रकार, ओके एक मिनट किस प्रकार से कोटबद्ध किया जाएगा, किस प्रकार से कोटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो हाँ तो देखो ए ले लो, ए ले लो और यहाँ पर ये वाला और दूसरा वाला और यू जो लिया था हमने। तो यहाँ पर कितना था 5 और यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। 5 6, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वी और आर ले लो। वी यहाँ पर 1 था, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। वी आर ले लो, वी और आर ले लो तो 6 एक साथ हो गया, ठीक है। ओ और एल ले लो, ओ और एल ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 4 3 7, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ओके अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि कथन दिया गया, चलो भाई, भारतीय सिनेमा में बदलते दौर दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों कलाकारों के बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबारी कर रही है, खराब कारोबारी कर रही है। विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की कई फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं, ठीक है। ये आपका कथन है। संघर्ष में निकल निष्कर्ष में निकल निष्कर्ष देखते हैं क्या निकलेगा। तो निष्कर्ष कह रहा है कि सितारों कलाकारों को चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल रही हैं। हाँ ये तो हमने सही निष्कर्ष दिया। बड़े सितारों या कलाकारों के चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही हैं, ये नहीं कह सकते हैं। तो क्या ये हमारा निष्कर्ष गलत है। तो आपका ये वाला आपका सही हो जाता है, ओनली एक आपका सही हो जाता है। चलो भाई अगले कह रहा है कि सभी जेब्रा घोड़े हैं। अच्छा भैया सभी जो जेब्रा हैं वो आपके घोड़े हैं, ठीक है। घोड़े हो गए घोड़े हो गए, ठीक है। और सभी जो आपके सभी घोड़े आपके गधे हैं। अरे भैया गधे हो गए, ठीक है, गधे हो गए। अब निष्कर्ष में क्या बोला गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिया गया जो आपका तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि सभी जेब्रा गधे हैं, ठीक है। अरे भैया ठीक है, सभी जेब्रा का गधे हैं। तो कह रहा सभी जेब्रा गधे हैं, सभी जेब्रा गधे हैं। हाँ है तो सही है। सभी गधे जेब्रा हैं, सभी गधे जो हैं जेब्रा हैं। यार गधे सभी थोड़ी ना आ जाएंगे इसमें, ठीक है। सभी कुछ गधे जेब्रा हैं, कुछ गधे जेब्रा हैं, हाँ है, ठीक है। कुछ घोड़े जेब्रा हैं, कुछ घोड़े जेब्रा हैं, हाँ है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, इसका उत्तर आपका हो जाता है, क्यों भाई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाता है आपका सी वाला उत्तर हो जाएगा। सी वाला मतलब ए सी डी, दूसरा वाला गलत था बस, ठीक है। ए सी डी हो जाता है। चलो अगले सवाल पे बात करते हैं। भाई साहब अगला सवाल क्या दिया गया है। यदि आपका इस तरीके से दिया गया है, समस्या वाला एक सवाल ये दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से जो सवाल दिया गया है एक नेटा पैटर्न पे है, ठीक है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, ठीक है। ये सवाल देख लो और इसके ये सवाल है, ठीक है। और इसके आपके ऑप्शन हो गए आपका ये वाला है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट वाला है। इसमें भैया इसको भी आपको ही बनाना है, ठीक है। आपको ही बनाना, हम कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्योंकि यार स्पेस नहीं है तो बन नहीं पाता अच्छे से। चलो अब देखते हैं। यहाँ पर लुप्त संख्या वाला सवाल पूछा गया भाई, ठीक है। तो 18 22 18 12 3 72, तो 18 चौक 72 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपको सही से बताना है कैसे इसको फिल किया जाएगा, ठीक है। तो 18 को अगर 3 से भाग करोगे, सॉरी 18 को 3 से भाग करोगे, ठीक है। तो 6 18 6 12 छंग 72, ठीक है। 12 छंग 72, तो ठीक है। यहाँ पे 4 से इसको 32 को भाग करो, 4 8 32 8 हुआ, 16 8 128 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लोगे तो इसमें से भाग करोगे। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर अगर कितना भरोगे
तो मतलब ये देखो 24, इसको ऐसे कर सकते हो यार, ठीक है। माना कि अगर नहीं पता है कैसे बनना है तो 24/x x, फिर जितना आएगा वो आपका 14 में गुणा करोगे, फिर आपका 112 आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको किया गया। तो 112 होना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट, 112। तो यहाँ से कटेगा क्या, 2 × 1 = 2, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 2×6 = 12, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका 3×4 = 12, 3×3 तो फिर उसके बाद में, अरे पूरा पूरा कटेगा नहीं क्या, अरे यार कटेगा क्यों नहीं, कटेगा, ठीक है, कटेगा क्यों नहीं। तो इसका जो सही यहाँ पर फिल होना चाहिए वो 3 अगर आ जाता है, ठीक है। देखो 3 अगर हम फिल करते हैं यहाँ पर, तो 3 अगर फिल करते हैं तो 3×8 = 24, 8 हुआ, और 14×8 = 112। हाँ आ तो रहा है, तो 3 उत्तर है यार, कहीं नहीं है, ठीक है। तो आपका ये लगा दो, ई वाला उत्तर सही है, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि इनमें से आपका प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग हुआ उतनी ही बार आपका नए शब्द का प्रयोग हुआ होगा, तो प्रयोग होगा। तो इसमें ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या पूछा क्या गया एक बार, अच्छा, तो यहाँ पर इसके ऑप्शन क्या दिए गए, अच्छा, इनमें से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं टेलिशमैन, टेलिशमैन जो है मैन, टेलिशमैन तो नहीं, गलत है। मेटर नहीं, गलत है। इंस्ट्रक्ट ये भी गलत है, क्योंकि आपको इसमें से आपका, ठीक है, हाँ, तो ये आपका इंस्ट्रक्ट बनेगा, क्या बनेगा, इंस्ट्रस्ट बनेगा क्या, नहीं नहीं नहीं, सी वाला उत्तर बनेगा, ठीक है। कौन सा भी, सी वाला उत्तर बन जाएगा, ठीक है। सी वाला इसमें उत्तर बन जाएगा, ठीक है। केवल बस इसमें देख के ही बनाना है, बस बन जाए बस, मतलब वही तो सही है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला सवाल आपका थोड़ा बचा है, ये रीजनिंग वाला, बाकी आपका जीएस वाला शुरू होगा भाई। इसमें आपका मैच कराना है भाई, ठीक है, मतलब आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल बनाया गया, ऐसे ट्रायंगल में बीच में एक बना दिया गया, ठीक है। इस तरीके से ये बनाया गया, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से है, और इसमें एक आपका एक 2 लाइनें और बना दी गई, ठीक है। 2 लाइनें इसमें बना दी गई, इसमें इस तरीके से चला, इस तरीके से चला, तो इसमें आपको क्या फिल करना है, इसमें आपको क्या फिल करना है, तो इस तरीके से आपको बन जाएगा भाई, क्या इस तरीके से बन जाएगा। तो आपका आपका क्या बनेगा भाई, तो इस तरीके से बनेगा क्या, तो ये सही तो है, 4 वाला बन जाएगा, ठीक है, 4 वाला। चलो भाई अगला सवाल, कागज जो है किताब, कागज है किताब, किताब में क्या होते हैं, कागज होते हैं, ऐसे रिलेट कर सकते हो क्या, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्का जो है, सिक्का सिक्का जो है धातु से बनता है, और कागज से किताब बनती है, बिल्कुल सही है, सही वाला, ठीक है, ओके। अब आगे सवाल, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना क्या कहलाती है। देख रहे हो ना, अच्छा सवाल पूछा गया, लपेटा गया। कह रहा है कि स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर फिर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है, तो उसे कहा जाता है क्या, हर्मिका कहा जाता है। और हर्मिका यहाँ पर कहीं दिया नहीं गया, ठीक है, हर्मिका, तो आपका ई वाला उत्तर हो जाएगा, हर्मिका कहा जाता है भाई, ठीक है। बालकनी जैसी संरचना होती है जो आपका, जैसे ना यार जो छप्पर टाइप का ऐसे होता है, छप्पर टाइप का भी है, ठीक है, बालकनी टाइप का, तो यह हर्मिका होता है भाई, क्या होता है, हर्मिका होता है, ठीक है, हर्मिका होता है। चलो भाई आगे बात करें। कह रहा है कि किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ, तो कौन सा है जिसके आपका, तो गदर पार्टी के नेतृत्व में आपका मंडी आपका षड्यंत्र हुआ था, ठीक है। कौन सा भी, मंडी षड्यंत्र हुआ था। हिमालय के मंडी की जनता ने स्थानीय शासक व वजीर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के तंग आकर 1914 में, ठीक है, 1914 में गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य लाला हरदयाल, नहीं, हिरदा राम के नेतृत्व में विद्रोह किया था, ठीक है, ओके। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल किया गया है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं, ठीक है, सदन को संदेश भेज सकते हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है, तो ये आर्टिकल 175 बताता है, ठीक है, 175 बताता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बांध है नदी उसका आपका सही मेल नहीं खाता है, ठीक है, सही मेल नहीं खाता। उकाई वाला तापी नदी पर सही, नागार्जुन वाला कृष्णा नदी पर सही है, नाथपा झाकरी आपका, नाथपा झाकरी की अगर बात करते हैं भाई किस नदी पर है, तो नाथपा झाकरी के पास सतलज नदी, और धरोही बांध जो है, धरोही बांध वो आपका साबरमती नदी पर है, इन्होंने बताया माही नदी, तो यही वाला गलत हो गया, ठीक है, ओके।
कह रहा है कि कच्चे आमों में कौन सा आम्ल पाया जाता है, तो कच्चे आमों में भाई साहब आपका कौन सा फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, कौन सा भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। सेब में पूछे, अगर सेब में पूछे कौन, तो सेब में आपका माइलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। टार्टरिक एसिड किसमें, इमली में पाई जाता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड किसमें, सिरके में पाया जाता है। ओके, चलो अगले सवाल पे। करा कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण चोल शासक किसने करवाया था, तो आपका किसने करवाया था, चोल झील का निर्माण किसने कराया था, तो आपका राजेंद्र चोल ने कराया था, राजेंद्र चोल ने कराया था, ठीक है। राजेंद्र चोल ने कराया था। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक आपके कौन हो जाते हैं, भूदान आंदोलन के आपके आचार्य विनोबा भावे हो जाते हैं, कौन, आचार्य विनोबा भावे जी हो जाते हैं। 1951 में उन्होंने शुरू किया था, 1951 में महाराष्ट्र के पोचमपल्ली ग्राम से शुरू किया था, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया था, ठीक है। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन तो अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के क्षेत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो मतलब 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस का जो समिति थी, मतलब ये जो आपका किस सत्र में चलाया गया था एक आंदोलन था। तो ये अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है, तो आपका मुंबई क्षेत्र में चलाया गया था, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आता है वो आपका किसमें भैया, मौलिक अधिकारों में आता है, किसमें भैया, मौलिक अधिकारों में आता है, किसमें भैया, मौलिक अधिकारों में आता है। कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, कौन सा अनुच्छेद कहेगा भाई, तो कौन सा अनुच्छेद कहेगा, तो आपका 75 का 1 कहेगा, 75 का 1 कहेगा, ठीक है। तनामी रेगिस्तान किस देश में है, और तनामी आपका जापान में हो जाता है, कौन सा, तनामी। टकला मकान आपका चीन में हो जाता है, टकला मकान, ठीक है। तनामी आपका कहाँ पर हो जाता है, तनामी आपका कहाँ पर मिलेगा भाई, तो तनामी आपका मिलेगा कहाँ पर, जापान में। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है, तो सुदूर दक्षिण में आपका एकल द्वीप भारत का जो सबसे जो हो जाता है वो आपका ग्रेट निकोबार हो जाता है, कौन सा, ग्रेट निकोबार हो जाता है, कौन सा भी, ग्रेट निकोबार हो जाता है, कौन सा, ग्रेट निकोबार हो जाता है, ठीक है। अच्छा, भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर तथा पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये आपका ये जलवायु पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। ये वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, इनमें से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक भाई साहब नहीं है, तो सिडबी जो है वाणिज्यिक बैंक नहीं है। बाकी आपका आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आपका बाकी आपका HSBC जो बैंक है, ये सभी आपके वाणिज्यिक बैंक हो जाते हैं, ठीक है। सिडबी बैंक का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है, सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में हो जाता है, 1990 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। ओके, फेफड़ों की बाहरी परत को क्या कहा जाता है, फेफड़ों की बाहरी परत को क्या कहा जाता है भाई साहब, फेफड़ों की बाहरी परत को फुफ्फुस आवरण कहा जाता है, क्या, फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पे। पौधों का नर जननांग कौन सा होता है, उसे पुंकेसर कहा जाता है, क्या, पुंकेसर। स्त्री केसर किसका होता है, तो स्त्री केसर आपका स्त्री मतलब मादा प्रजननांग होता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान आपका स्थित हो जाता है कहाँ पर, देहरादून में हो जाता है, देहरादून, ठीक है। अगला करंट का सवाल है। नवंबर 2024 किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया, किसने शुरू किया भाई, किसने शुरू किया, तो ये दिल्ली ने शुरू किया है, दिल्ली ने। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 का विषय किस समूह पर केंद्रित है, किस समूह पर केंद्रित हो जाता है, तो आपका बड़े बच्चों पर केंद्रित हो जाता है। क्या बात करते हैं यार, ठीक है भाई। चलो चर्चा में रहा आपका पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में हो जाता है, पिलिकुला आपका बायोलॉजिकल पार्क आपका कर्नाटक में हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, सीपीयू के 3 घटक कौन हो जाते हैं, सीपीयू के 3 घटक कौन हो जाते हैं, तो सीपीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट आपका एएलयू और मेमोरी हो जाते हैं। कितनी भी संख्या में वर्डों का मिलान करने के लिए आपका वाइल्ड कार्ड वर्ड कौन सा होता है, वाइल्ड कार्ड कौन सा होता है, तो ये हो जाता है कौन सा, एस्टिक का चिन्ह हो जाता है, एस्टिस का आपका चिन्ह हो जाता है, ठीक है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल का लेबल और लिफाफे बनाने के लिए प्रिंट करने की सुविधा का प्रदान करता है। तो कह रहा है कि कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने के लिए प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है भाई, तो मेल मर्ज प्रदान करता है,
ठीक है, क्या भैया मेल मर्ज प्रदान करता है? हाँ करता है, ठीक है, मेल मर्ज प्रदान करता है। इसमें कैसे जाओगे? तो गो टू टूल मेन्यू में जाओगे, फिर उसके बाद में आपका लेटर्स एंड मेलिंग्स में जाओगे, फिर उसके बाद मेल मर्ज खुल जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है फाइल की प्रत्येक वर्कशीट में पंक्तियों, रो और कॉलम का ग्रिड होता है। इस ग्रिड के प्रत्येक एक्सेसिबल एलिमेंट को क्या कहा जाता है भाई? क्या कहा जाएगा? तो उसे सेल कहा जाएगा। क्या भैया? सेल कहा जाएगा, सेल कहा जाता है। ओके, अच्छा अगला सवाल पे चलते हैं। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पे लगाते हैं? कौन सा पोर्ट है जिसमें लगाते हैं आप? कौन से पोर्ट पे लगाते हैं? तो यूएसबी पोर्ट पर लगाते हैं। ठीक है, अगला कैनन कौन सा किस प्रकार का कैनन प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ड, अंक और क्रोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा हो जाता है भाई? तो ये हो जाता है कौन सा भैया? क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल बारकोड रिकॉग्निशन। ठीक है, ओसीआर जिसे कहते हो। ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ओके। अगला, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? कौन सा? लॉलीपॉप क्या है क्या? क्यों भाई? लॉलीपॉप है क्या? यही नहीं है। ठीक है, मार्शमैलो, पाई और कैंडी बॉन ये सब कुछ है। ठीक है, विंडोज 8 में निम्नलिखित है उनके परिणाम के साथ में क्रियाकलापों का मिलान करना है। चलो भाई मिलान कर लेते हैं। करा कि डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो क्या होता है भाई? जब डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करोगे तो क्या होगा? तो जब डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करोगे तो आपका रेफ्रेश होगा। ठीक है, रेफ्रेश वाला ऑप्शन आएगा। ठीक, ओके, ठीक है, क्या आएगा? रेफ्रेश वाला। फिर अगर बात करते हैं टास्क बार पर राइट क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा? तो टास्क बार पर राइट करने के लिए आपका क्लिक करने के लिए गुड पर जाएं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? गुड। ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह दिखाएगा। ठीक है, गुड। विंडोज स्टार्टअप बटन पर राइट क्लिक करें। विंडोज स्टार्टअप बटन पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बंद करें या साइन इन करें, ये आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ओके। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टास्क बार कहाँ होता है? टास्क बार कहाँ होता है? टास्क बार का आपका स्क्रीन के नीचे होगा। टास्क नीचे ही तो करेंगे, टास्क होगा तो नीचे ही करेंगे, स्क्रीन के नीचे। ठीक है, ओके। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं भाई? कितना जूम कर सकते हैं? तो 350% जूम कर सकते हैं। कितना? अरे नहीं भैया, कितना जूम कर सकते हैं? अधिकतम आपका 400% जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है, तो ई वाला हो जाता है उत्तर। लिब्रे ऑफिस में आप अधिकतम आपका 400% जूम कर सकते हैं। ARPANET का आपका बोर्ड रोग क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया। ये होता है आपका, तो यहाँ पर उत्तर आपका सही बैठेगा। क्या बैठेगा भाई? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये आपका हो जाता है। चलो भाई अगली बात कर लेते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? कौन सा? तो इसमें आपका कैश नहीं ले सकते, खाते से नगद निकालना ये नहीं कर सकते यार, और सब कुछ कर सकते हैं। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल कौन सा होता है? भेजने के लिए कौन सा होगा? SMTP होगा, और आपका POP3 आपका। और कौन से होते हैं प्रोटोकॉल भाई? तो ये कौन से प्रोटोकॉल हो जाते हैं? तो आपका SMTP हो जाता है और POP3 हो जाता है। ठीक है, ये आपका लोकप्रिय प्रोटोकॉल हो जाता है। क्या इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है? इनमें से कौन सा लाभ नहीं है? तो ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना। तो यार ये आपको कैसे मिल जाएगी? यही तो नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पे। नेटवर्क सुरक्षा विधियों में ईमेल सुरक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखो कह रहा है उन ऐप्स को लॉक करने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सुरक्षा प्रक्रियाओं को तैनात करना होगा। नहीं, किसी को यह पता होना चाहिए कि नेटवर्क का सामान्य व्यवहार कैसा दिखता है, और ताकि वह नेटवर्क के व्यवहार में किसी भी बदलाव या उल्लंघन को देख सके। फिशिंग सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है, जिसका उपयोग हैकर्स द्वारा नेटवर्क तक पहुंचने के लिए आपका किया जाता है। तो आपका सी वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाता है भाई। ठीक है, सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आप चलते हैं, आपके जीके सवाल होते हैं।
किसके? यूपी जीके के सवाल। चलो भाई थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश जो विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर कौन थे, ये सवाल पूछा गया भैया। तो कौन से हो जाएंगे? तो आपका ये हो जाते हैं सरोजनी नायडू जी जिंदाबाद, ठीक है, ये हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित हो जाता है? तो कौन सा भैया, कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो जाता है, ठीक है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो जाता है, ठीक है, जो आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसको क्षेत्र देखने को मिलता है। इसी को ही आपको जेजाक भुक्ति भी कहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या भाई साहब कितनी? 9 हो जाती है। अगर पक्का पता है तभी तो आप लगा सकते हो, बाकी तो आप लगा के चले जाओगे 5, 10, 11, 12, 9। अरे यार ये वाला उत्तर लगाओ भाई, ठीक है। अच्छा, कौन सा युग नदी आपका जो है शहर से ही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अच्छा, सुल्तानपुर गोमती सही है, गोरखपुर राप्ती सही, कानपुर गंगा सही, मथुरा बेतवा। अरे यार मथुरा जो है, मथुरा यमुना नदी के किनारे है, ठीक है, मथुरा यमुना नदी के किनारे। ये तो गलत हो गया, ठीक है, बाकी तो आपके पॉइंट सही हैं, बाकी सभी पॉइंट आपके सही हो जाते हैं। चलो भैया देख लेते हैं। वर्षा और मिट्टी के वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पर कितने? 9 प्रकार की। कितने भैया? 9 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कितने भैया? 9 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हमीरपुर जिला आपका बेतवा नदी के किनारे, याद रखना भैया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं, अगला सवाल। बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल लेने के लिए कौन सी 2 नदियों का जोड़ा जा रहा है? अच्छा, कौन सी 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है बुंदेलखंड में जल पहुंचाने के लिए? तो केन बेतवा को जोड़ा जा रहा है, केन और बेतवा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ स्थान है, किस नदी के तट पर स्थित? काशी आपका जो है काशी वाराणसी आपका बात करते हैं, यहाँ पर किस पर हो जाता है? गंगा नदी पर स्थित हो जाता है, ठीक है। ओके, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद शहर किसके लिए जाना जाता है? तो मुरादाबाद जिंदाबाद। मुरादाबाद ताम्र बर्तन उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है, मुरादाबाद ताम्र बर्तन उद्योग के लिए, और शीशा के लिए फिरोजाबाद, और आपका जरी उद्योग के लिए बदायूं, और कैंची के लिए आपका मेरठ जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब होती है? तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना भाई साहब कब होती है? तो 1960 में होती है। कब? 1960 मतलब 1960 में होती है। कब? 1960 में होती है। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र आपका कहाँ पर, किस जिले में? आपका बुलंदशहर में हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बनारस का विद्रोह किसने किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का विद्रोह भाई साहब किसने किया था? तो ये करने वाला व्यक्ति कौन था? तो शेर शाह ने किया था। अरे सही है क्या? क्यों भाई, देख रहे हो ना? अरे नहीं यार, ठीक है, गलत है, गलत बात है, एकदम गलत बात। बनारस का विद्रोह किया था राजा चेत सिंह ने। किसने किया था? राजा चेत सिंह ने किया था। राजा चेत सिंह ने किया था। किसने भी? राजा चेत सिंह ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर कोई उत्तर दिया नहीं गया तो गलत हो गया। राजा चेत सिंह ने किया था, ठीक है। किसने? राजा चेत सिंह ने किया था, ठीक है। कब किया था? 1780 में किया था, ठीक है, 1780 में किया था। और वहीं अगर बात करते हैं 1778 में राजा चेत सिंह ने 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वारेन हेस्टिंग ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार पर विद्रोह कर दिया। अच्छा, हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया और चेत सिंह के भतीजे नारायण को राजा बना दिया, जिससे 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर दिया। वो भैया, ठीक है। कौन सा क्षेत्र जो है क्षेत्र राहुला लोक नृत्य से संबंधित है? राहुला अगर बात की जाती है तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हो जाता है भाई साहब, ठीक है, राहुला नृत्य। और अगर हम बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका बधाई भी होता है, राई भी होता है, सौरा नृत्य भी होता है, बरेती और कानरा नृत्य भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैच कराना है भाई। ललितपुर में क्या मिलेगा? ललितपुर में क्या मिलेगा? सोनभद्र में, इलाहाबाद में तो आपका क्या मिलेगा? शीशा बालू मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करते हैं ललितपुर में क्या मिलेगा? ललितपुर में आपका मिर्जापुर, और तो यहाँ पर अगर बात करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। शीशा बालू तो आपका सही है, इलाहाबाद है तो सही दिया गया है। सोनभद्र की बात करते हैं, यहाँ पर चूना पत्थर मिलेगा। सोनभद्र में सोना सोना चूना, सोना चूना। और ललितपुर जो है, ललितपुर अगर बात करते हैं, ललितपुर आपका तांबा। और मिर्जापुर की बात करते हैं तो आपका नॉन प्लास्टिक फायर क्ले हो जाते हैं, ठीक है, फायर क्ले हो जाते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं अगले।
अगला सवाल, पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित हो जाता है? पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में देखने को मिल जाता है। पंचमहल, ठीक है, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में देखने को मिल जाता है। अकबर द्वारा इसके निर्माण कराया गया था, ठीक है। अगला सवाल, किस्सा राधा कन्हैया, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हो जाते हैं? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक आपका नवाब वाजिद अली शाह हो जाते हैं। नवाब वाजिद अली शाह हो जाते हैं, जो आपका ठुमरी ठुमरी संगीत के लिए जाने जाते हैं। ठुमरी संगीत विधा के आपके जन्मदाता माने जाते हैं। कौन से? ठुमरी, ठुमरी, ठुमकी नहीं, ठुमरी ठुमरी ठुमरी, ठीक है। अगला सवाल, कौन सा सही सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर सही है। सब्जी अनुसंधान संस्थान ये तो भैया वाराणसी में है, तो ये तो गलत हो गया। गन्ना वाला आपका लखनऊ में हो गया, ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? किसमें जनसंख्या सबसे कम हो जाती है? तो सबसे जनसंख्या कम आपका महोबा, हौबा है वहाँ पर, हौबा है ना, इसीलिए तो वहाँ पर सलखान, ठीक है, महोबा हो जाता है, ठीक है, महोबा। अच्छा, अगला सवाल पूछा गया, हाल ही में सलखान जीवाश्म पार्क जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, प्रस्तावित किया गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो सलखान जीवाश्म पार्क, सलखान जीवाश्म पार्क आपका सोनभद्र में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? सोनभद्र में देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई? बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में बनाया जाएगा। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में बनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल 100वां नंबर का लास्ट वाला है, बोलो शंकर भगवान की जय हो। हाल ही में किस जिले के भगौली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया है? एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया, तो आपका बाराबंकी में एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया, बाराबंकी में। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको बताना क्या है, 2-3 सवाल तो हमने छोड़े हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने भी है। कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बताने, हम आपको आंसर बता देंगे उनका क्लियर आंसर क्या है, सही आंसर क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। कैसा लगा रहा वीडियो आपको जरूर बताना है।